तो आइए मित्रों, हम उच्च माध्यमिक शिक्षक और हमारे बच्चे जो कक्षा 11वीं 12वीं के हैं वो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। जिस तरह से आपके उच्च माध्यमिक शिक्षक के रिक्रूटमेंट में सिलेबस दिया हुआ है उसमें शायद अध्याय 10 का जो पार्ट है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री है। तो हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री पे विश्लेषण करने वाले हैं और आपको कंप्लीट इसका सलूशन देने वाले हैं। तो जो उसमें सब टॉपिक हैं उसमें हमको ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन पढ़ना है, आइडेंटिटीज पढ़नी है और इक्वेशन, उनके प्रॉपर्टीज और उनका सलूशन, हाइट एंड डिस्टेंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पढ़ना है। तो आइए दोस्तों, हम इस पे जो है डीपली नॉलेज लेंगे और सबसे पहले हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन कराते हैं। कुछ जो बिगिनर्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, उनको बेसिक में भी प्रॉब्लम होती है, तो हम बेसिक से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन 9th और 10th लेवल का है। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। हम एकदम बिल्कुल त्रिकोणमिति की आपको शुरुआत कराते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का अध्याय पढ़ रहे हैं। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा यानी, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति, तो आप देखेंगे कि त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। त्रिकोण धन मिति, त्रिकोण धन मिति, ठीक है। जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि त्रिभुज की माप, त्रिभुज की माप। हम दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में, ठीक है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आप देखिएगा कि तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक। तो आपने त्रिकोणमिति की परिभाषा समझ लिया है। आइए देखते हैं आगे कि सबसे पहले देखिए त्रिभुज। तो एक मैंने यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है। ये इसके दो न्यून कोण है, ये इसके दो न्यून कोण है, ठीक है ना। तो न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का नाम या कह लीजिए कि संबंध बनता है। तो एक कर्ण है और ये आधार है और ये क्या है? लंब, ठीक है ना। तो कैसे पहचानेंगे आप? तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, ठीक है ना। और जिस न्यून कोण के सापेक्ष की बात करेंगे, अगर हम ए की बात करते हैं तो ए के सामने की भुजा लंब, ठीक है। और जिस पर एक कोण बन रहा है उसको आधार कहेंगे। अगर यहीं पे न्यून कोण परिवर्तित कर दे, सी की बात करें, तो ये भुजा क्या कहलाएगी? लंब, और ये भुजा क्या कहलाएगी? आधार, ठीक है। तो इस प्रकार से आप त्रिभुज के बारे में समझ रहे हैं। तो देखिएगा, एक होती है रोटेटरी लाइन। अगर हम किसी प्रारंभिक बिंदु से दो किरणों को, एक समझ लीजिए छोटी किरण है और एक बड़ी किरण है। जैसे आप इसको घड़ी की सुई समझिए,
क्या समझ रहे हैं? घड़ी की सुई। अगर आप देखिए कि इस घड़ी की सुई को ऐसे मूव करा दे तो एक ऐसी पोजीशन आएगी कि ये सुई यहाँ पे आ जाएगी। तो देखिए ये रोटेटरी लाइन है, परिक्रामी रेखा है। तो परिक्रामी रेखा जब अपने प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में रहती है तो उन दोनों के बीच बने स्थान को कहते हैं क्या? कोण। तो हम आइए यहाँ पे बात करते हैं कोण की। किसकी? कोण की। तो आपने सिंपल सी कोण की परिभाषा समझ लिया कि परिक्रामी रेखा, ठीक है, अपनी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जितना कोण बनाती है उस स्थान को क्या कहते हैं? कोण। ठीक है ना? तो इसकी परिभाषा लिखने की जरूरत मैं नहीं समझ रहा हूं। तो देखिएगा दो प्रकार के कोण हो सकते हैं, धनात्मक कोण और दूसरा होता है ऋणात्मक कोण। ठीक है ना? तो कैसे एंगल फॉर्म्ड होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव? तो देखिएगा जब रोटेटरी लाइन अपने इनिशियल पॉइंट से, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो जो वहां पे कोण बनेगा वो धनात्मक कोण बनेगा। ठीक है? और जब कोई प्रारंभिक स्थिति से रोटेटरी लाइन किधर, परिक्रामी रेखा नीचे की ओर, यानी कि कह लीजिए घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगी तो जो कोण बनेगा वो क्या रहेगा? ऋणात्मक। वो क्या रहेगा? ऋणात्मक कोण रहेगा। ठीक है? तो आपने कोणों के बारे में भी जाना। यहाँ पे कोणों को मापने की पद्धतियां हैं, कोणों को मापने की, ठीक है ना, पद्धतियां विकसित की गई हैं। ठीक है ना? तो कई प्रकार की पद्धति हैं। एक होती है शास्त्रीय पद्धति। क्या होती है? शास्त्रीय पद्धति में हम कोणों का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है? दूसरा होता है सटीक पद्धति। ठीक है ना? सटीक पद्धति होती है और तीसरी होती है वृत्तीय पद्धति। कौन सी? वृत्तीय पद्धति में हम कोणों का क्या करते हैं? माप करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा शास्त्रीय पद्धति में कोणों का जो माप का मात्रक होता है वो अंश होता है। क्या होता है? अंश। और कितने अंश में एक समकोण होता है? तो 90 अंश बराबर एक समकोण के होता है। इसको ध्यान दिए रहिएगा बच्चों, जिससे कि आप परीक्षा में कर पाए। सटीक पद्धति में कोण के मापने की मात्रक है ग्रेड। क्या है? ग्रेड में नापते हैं। तो कितने ग्रेड बराबर एक समकोण होता है? तो 100 ग्रेड। इसको लिखते हैं 100G इक्वल टू होता है एक समकोण। एक समकोण 90 अंश के बराबर होता है और 100 ग्रेड के बराबर होता है। वृत्तीय पद्धति में आप देखें तो वृत्तीय पद्धति में कोण के माप का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। ठीक? तो यहाँ पे मेन हम दो प्रकार की शास्त्रीय और वृत्तीय पद्धति का उपयोग करते हैं, ग्रेड सिस्टम यहाँ पे नहीं करते हैं। तो रेडियन, तो देखिएगा पाई रेडियन बराबर होता है 180 अंश। पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 अंश। जब आपको त्रिकोणमिति की फलन की परिभाषा बताएंगे तो वहां पे बताएंगे, ठीक है ना, कि एक अंश क्या होता है। एक अंश क्या होता है आप सिंपली जान लीजिए। अगर इकाई त्रिज्या का कोई वृत्त लिए हैं, ठीक है ना, तो यदि चाप और त्रिज्या बराबर हो तो केंद्र पर बना कोण कितने अंश का होता है? एक अंश का होता है। उसको मैं अभी डिफिनेशन बताऊंगा। तो पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है। तो पाई/2 बराबर एक समकोण। ठीक है ना? एक समकोण किसके बराबर होता है रेडियन में? पाई/2 रेडियन के बराबर होता है। तो मित्रों निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा होगा। आइए आपको हम यहाँ पे बताते हैं आगे की बातें। तो हम सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं और इसके अंदर हम जानते हैं अगर ये कोण ए है, ए बी है और ये सी है, ठीक है ना, हम मान लेते हैं न्यून कोण यहाँ पे थीटा है। ठीक है? तो ए आपका बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, सॉरी
ए हाइपोटेनस होगा और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो देखिए हम सबसे पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति, इसको हम ऐसा करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे हम पहले जाने कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को, किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को, ठीक है, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है। तो आप इस प्रकार से देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। ठीक है ना। त्रिकोणमिति में तो विभिन्न प्रकार की भुजाओं का संबंध जब आप अनुपात करेंगे तो उससे एक त्रिकोणमितीय अनुपात का जन्म होगा। तो जैसे देखिए साइन, इसका पूरा नाम होता है साइन। और देखिए इस इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है बिना कोण के, बिना कोण के। तो हम साइन थीटा को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, साइन। ठीक है। थीटा, तो ये साइन थीटा एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। और इसका एक कैसे बना, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से। दूसरा जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कोसाइन। ठीक है ना। कोसाइन थीटा, यानी इसको हम संक्षिप्त में पढ़ने के लिए कॉस लिखते हैं। ये बना आधार बटे कर्ण से। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अगर समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात लिख दें तो उससे कोई न कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात निकलता है। तो आइए देखिए थर्ड में देखते हैं। तो थर्ड में होता है टेंजेंट। टेंजेंट, इसको स्पर्शज्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज की। इसको शॉर्ट में लिखते हैं टेन। और टेन थीटा किन किन भुजाओं से बना है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। ठीक है ना। तो साइन हो गया, कास हो गया, टेन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ में कोटेंजेंट। क्या, कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट में हम देखेंगे, इसको संक्षिप्त में लिखते हैं कॉट। इसको कोटि स्पर्शज्या, इसको ज्या, इसको व्युज्या, इसको कोटि, इसको स्पर्शज्या और इसको कोटि स्पर्शज्या बोलते हैं। जस्ट देन अपोजिट ऑफ टेन देन बी अपॉन पी। बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को क्या बोला जाता है, कोटेंजेंट। इसके बाद हम फिफ्थ में बात करते हैं सेकंड की। सेकंड, तो सेकंड शॉर्ट में लिखते हैं सेक थीटा। ठीक है ना। तो सेक जस्ट देन अपोजिट ऑफ कॉस। ठीक है ना। तो क्या होगा, ये होगा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। ठीक है ना। एच यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण और बटे आधार। इसके बाद आती है बात किसकी, कोसेकेंट की। कोसेकेंट की बात करें तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा को क्या लिखते हैं, जस्ट देन अपोजिट ऑफ साइन थीटा देन एच अपॉन क्या बनेगा, पी। तो इस प्रकार से आप त्रिकोणमिति में यही पूरे 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपातों का क्या करेंगे, अध्ययन। अब देखिए हम थोड़ा अभी 10वीं के ही बेसिक बातें करते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत सारे जो उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा है तो तैयारी कर रहे हैं, उसमें सब लगभग पीजी और कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, वो सब अनुभवी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। लेकिन एक बार मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसको रिवाइज करूं। ठीक है ना, कि आप देख लीजिए, जिससे जो भूली भटकी चीजें हों उसको आप जरूर एक बार तैयार करिए। ठीक है। तो अब बात आती है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में, ठीक है, संबंध, तो हम इसको डायरेक्ट रिलेशन भी बोलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों में सीधा संबंध। तो देखिएगा जरा, साइन थीटा का
कॉसेक थीटा से, यहाँ पे हम इनका प्रूफ नहीं करा रहे हैं, डायरेक्ट आपको एक बार रिवाइज करा रहे हैं, बाकी प्रूफ भी करके दिखा सकते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो इस प्रकार से आप देखिए ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध था। हम यहाँ पे व्युत्क्रम संबंध देख लेते हैं। व्युत्क्रम संबंध, इनवर्स रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए इसी फार्मूले से निकल आएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और इस प्रकार से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू लिखें तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से cos थीटा इज इक्वल टू लिखें तो 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा के। तो अब देखिएगा यहाँ पे tan की बात करें तो tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cot थीटा के, और cot थीटा बराबर होता है 1 अपॉन tan थीटा के। कोई प्रॉब्लम? तो आइए बच्चों, ये हमने देखा कि इसको जो है कैसे फार्मूले इनके लिखते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला अगर हम देखें तो भिन्नात्मक संबंध है। तो भिन्नात्मक संबंध हम यहाँ पे देख रहे हैं, भिन्नात्मक संबंध देख लीजिए। भिन्नात्मक संबंध, भिन्नात्मक संबंध, ठीक है, दिख रहा है सभी को आपको? कोई तो आइए भिन्नात्मक संबंध देखते हैं, फ्रैक्शनल रिलेशन। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक, अब आपको हम स्क्वायर रिलेशन यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में वर्ग संबंध, इसको स्क्वायर रिलेशन भी बोलते हैं, और इसे सर्वसमीकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वसमीकाएं। तो थोड़ा सा हम आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं की परिभाषाएं बताकर फिर इसको लिखाएंगे, लेकिन जनरली हम फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना? तो वर्ग संबंध, स्क्वायर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो आप देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप इसको ट्रांसपोजिट करके 4 टाइप से इसको रिड्यूस कर सकते हैं, अलग अलग सर्वसमीकाएं जनरेट कर सकते हैं। दूसरा होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड में आप देखिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आइए हम आपसे बात करते हैं जो है सर्वसमीका क्या होती है। आपके टॉपिक में है सर्वसमीकाएं, ठीक है ना? तो सर्वसमीकाओं के लिए हम त्रिकोणमितीय फलन से पहले, त्रिकोणमितीय फलन की परिभाषा बताने से पहले आपको क्या बताते हैं? सर्वसमीकाएं, ठीक है ना? तो हम सर्वसमीका की परिभाषा जानेंगे कि सर्वसमीका होती क्या है। ठीक है ना? तो देखिएगा, सर्वसमीका, ये जो सर्वसमीका होती है, आइडेंटिटी होती है। तो देखिए, जब किसी समीकरण में, जब किसी समीकरण में आने वाली, जब किसी समीकरण में आने वाली राशियां, आने वाली राशियां सभी मानों के लिए सत्य होती हैं, सभी मानों के लिए सत्य होती हैं, तो उन्हें सर्वसमीका कहते हैं, सर्वसमीका कहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसी होती है सर्वसमीका। आपको एक यहाँ पे छोटा सा उदाहरण देते हैं। उदाहरण देखिए कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखें तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
इस प्रकार से आप पढ़ते चले आए हैं एक तो सूत्र ही सर्व समीकरण होती है। तो देखिएगा अभी वर्तमान में समीकरण है, ये वर्तमान में क्या है समीकरण। अगर ये समीकरण ए और बी के प्रत्येक मानों के लिए क्या हो सत्य हो, तो जो सत्यता को सिद्ध करता है समीकरण में प्रयुक्त चर राशियां प्रत्येक वास्तविक मान के लिए अगर क्या है सत्य हैं, तो फिर वह समीकरण सर्वसमीका का रूप ले लेता है। ठीक, तो यह एक सर्वसमीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? तो क्या लिखेंगे यहाँ, यह समीकरण ए तथा बी के प्रत्येक मानों के लिए, ए तथा बी के प्रत्येक मानों के लिए, प्रत्येक मानों के लिए सत्य है, अतः यह एक सर्वसमीका है, अतः यह एक सर्वसमीका है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हम देख लिए कि सर्वसमीका क्या होती है। अब आपकी बात आती है कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। ठीक है ना, क्या है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। तो ध्यान दीजिए, जब बीजीय सर्वसमीकाओं में, किसमें बीजीय सर्वसमीकाओं में त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग किया जाता है, किसका त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहते हैं, उसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। अभी मैंने आपको ऊपर लिखा दिया है कि नंबर एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सर्वसमीका क्यों कहलाएगी? इसलिए कहलाएगी कि यह सर्वसमीका थीटा के, यह समीकरण थीटा के प्रत्येक मान के लिए क्या है सत्य है, अतः यह एक क्या है सर्वसमीका है। इस प्रकार से दूसरा देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके सेक स्क्वायर थीटा के। और थर्ड क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है ना, तो आपने देखा किस प्रकार से हम सर्वसमीकाओं को देखते हैं। तो आगे की बात करते हैं। हम यहाँ पे दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं कि जो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे वृत्तीय पद्धति, अभी हम फलन की बात अगले वीडियो में करेंगे। अगर ये वृत्त है, इकाई त्रिज्या का वृत्त है, तो ये इसकी त्रिज्या 1 इकाई होगी। और अगर ये चाप भी इसका कितने इकाई का हो, 1 इकाई का हो, तो इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण होगा उसका मान होगा 1 अंश। कितना? 1 अंश की परिभाषा आपने देखा कि इकाई त्रिज्या के वृत्त में इकाई चाप वाली लंबाई से केंद्र पर बना कोण 1 अंश का होता है। तो आपने ये देख लिया। तो देखिएगा यहाँ पे त्रिज्या है, यहाँ पे त्रिज्या है, ये चाप है और ये क्या है कोण है। तो हम आपको एक महत्वपूर्ण यहाँ पे रिजल्ट लिखाने वाले हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, कोण चाप व त्रिज्या में संबंध। ठीक है, कोण चाप व त्रिज्या में संबंध। तो कैसे देखिएगा संबंध बताते हैं हम। तो इसका सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे
त्रिज्या। ये आप यहाँ से इसका रिलेशन रख लीजिए। अगर सर्कुलर सिस्टम में आपको कोण दे दिया, चाप दे दिया, तो त्रिज्या पूछेगा, यानी कि मैथ वाले इतना समझते हैं। ठीक है कि अगर कोई सूत्र है उसमें 3 राशियां हैं तो 2 राशियां दी रहेंगी और एक अगली राशि पूछी जाती है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इसको रिलेशन को लिख लीजिएगा। फिर कोणों को बदलने की बात आती है तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जो कोण बदले जाते हैं वो इस प्रकार से बदले जाते हैं। ठीक है ना, कैसे बदले जाते हैं कि अगर अंश से रेडियन में बदलना है, अंश से रेडियन में बदलना है तो आपको यहाँ पे फार्मूला होता है रेडियन माप बराबर, रेडियन माप बराबर, ठीक है ना, 180/पाई कितना होता है, रेडियन माप बराबर होता है 180/पाई और इनटू क्या, अंश, क्या होता है, अंश। रेडियन में अगर निकालना है तो देख लें क्या फार्मूला सही है। इस पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना, तो फार्मूला ये सही नहीं है। अंश से रेडियन में हम बदले हैं, किससे, अंश से रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 होता है। कितना होता है, पाई/180 होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं, एग्जांपल। 30 अंश को रेडियन में बदलिए, 30 अंश को किस में बदलिए, रेडियन में। तो देखिएगा रेडियन में कैसे बदल जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या कर दें, पाई/180 और इनटू कितना, 30 डिग्री। तो इससे काट दें तो कितनी बार कटेगा, 6 बार जाएगा। 3×18 180 होगा, दैट मीन्स पाई/6। तो ये सेटिस्फाई हो गए। फार्मूला आपने जाना, एक छोटा सा एग्जांपल जाना। ऐसे आपको छोटा सा कोण दे सकता है अंश में और उसकी रेडियन माप पूछ सकता है। तो जब एक फार्मूला क्लियर रहेगा तो दूसरे में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप देखिए रेडियन से अंश, किस में, देखिए रेडियन से अंश में कैसे चेंज होगा। तो आप अगर देखिए तो इसका फार्मूला होता है अंश माप बराबर क्या, अंश माप बराबर होता है 180/पाई और इनटू कितना, इनटू होता है रेडियन। क्या होगा, रेडियन। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे हम रखते हैं। एग्जांपल है कि जो है पाई/2 रेडियन को, पाई/2 रेडियन को अंश में बदलिए, अंश में बदलिए। ठीक है, तो पाई/2 रेडियन को जब अंश में बदलना है तो हम क्या लिखेंगे, 180/पाई और गुणे पाई/2। तो आप देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से कट जाएगा तो 90 आ जाएगा, 90 डिग्री। इस प्रकार से आपने देखा कि अंश को रेडियन में कैसे बदलते हैं और रेडियन से अंश में कैसे बदलते हैं। एक छोटा सा और आपको हम यहाँ पे प्री नॉलेज दे रहे हैं, मुश्किल से 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा, तो आप उसको भी देख लीजिए। ठीक है ना, हमने डायरेक्ट आपको सारे फार्मूले कराए हैं। जहाँ तक है कि मैं इस वीडियो में नहीं समझ रहा हूँ कि विभिन्न कोणों के आपको मान बताने पड़ेंगे, चूंकि इतना आप लोग जानते हैं तो हम आगे बात करते हैं। आपको हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह यहाँ पे बता के बात समाप्त करेंगे अपनी। तो चिन्ह परिपाटी क्या होती है, ठीक। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह क्या होंगे, तो देखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह, त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह शार्ट में बताएंगे। देखिएगा एक हम यहाँ पे चतुर्थांश बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चतुर्थांश। ठीक है ना, तो देखिए एक तल है और तल को 2 परस्पर लंबवत रेखाएं 4 बराबर भागों में बांटती हैं। तो किसी
बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। तो जब 360 को ये दो परस्पर लंबवत रेखाएं 4 बराबर भागों में बांटेंगी तो प्रत्येक भाग का मान कितना कितना आएगा, 90 अंश, 90 अंश आएगा। तो हम फाइनली मान लीजिए 0 डिग्री से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे 180 होगा, यहाँ पे 270 होगा और फिर इधर पहुंच जाएंगे तो 360 हो जाएगा। मतलब कह ले कि एक कंप्लीट रोटेशन कितना होता है, 360 डिग्री। एक कंप्लीट, एक पूर्ण परिक्रमण काल कितने अंश का होता है, 360 का होता है। तो आपको ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो अब देखिए इस चतुर्थांश की बात करें तो हम सदैव जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश धनात्मक होता है, प्लस प्लस, दूसरा होता है माइनस और प्लस, माइनस और प्लस होता है, तीसरा क्या होता है माइनस माइनस, और चौथा होता है माइनस प्लस माइनस, क्या होता है प्लस माइनस। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। ऐसा द्विविमीय तल में, कार्तीय निर्देशांक तल में, कार्टेशियन प्लेन में हम इस बात को जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो इसमें जो बात आती है त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति में हम देखेंगे कि साइन और कासेट, कौन, साइन और कासेट, साइन थीटा और कासेट थीटा प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं, धनात्मक, और शेष क्या होते हैं, ऋणात्मक। शेष क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। इस प्रकार से आपको बात, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आल पॉजिटिव क्या होगा, आल पॉजिटिव। प्रथम चतुर्थांश आप सारणी देखे हैं ना, 0 से 90 अंश तक का मान, साइन कास टैन काट सेक कासेट, 90 अंश तक के मान सभी क्या रहते हैं, धनात्मक रहते हैं, ठीक है ना। तो प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, ठीक है ना। द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा और कासेट थीटा भर क्या होता है, धनात्मक, शेष क्या होते हैं, ऋणात्मक, शेष क्या होते हैं, ऋणात्मक। तृतीय चतुर्थांश में टैन थीटा और काट थीटा बस क्या होता है, पॉजिटिव, और शेष क्या होते हैं, निगेटिव। शेष मतलब समझ रहे हैं ना, साइन कासेक और, ठीक है ना, कासेक, ठीक। तो शेष क्या होंगे, निगेटिव, और इसमें कास और सेक, कास थीटा और सेक थीटा, ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या रहेंगे, धनात्मक रहेंगे। बाकी शेष सभी क्या रहेंगे, ऋणात्मक। शेष सभी क्या रहेंगे, ऋणात्मक। तो चिन्ह परिपाटी से दोस्तों आप अवगत हो जाइए, और मैं अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री के आपके मेन टॉपिक पे ये बेसिक बातें थी, जिसमें से कि बहुत लोग टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, उनकी प्रैक्टिस भी है, तो उनके लिए नॉर्मल चीज़ें थी, लेकिन एक बार फिर भी देख लेंगे इसको। मैं आपको बहुत जल्दी एक नई वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें आपके सिलेबस से टॉपिक त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, समीकरण, त्रिभुज के गुण और उनका हल, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जो भी सिलेबस में है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट दे दूंगा। दोस्तों वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू।